हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नितिन। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश 24/7 बाय नेट्स। दोस्तों, इंग्लिश को याद करना नहीं, इंग्लिश में बात करना सीखें। दोस्तों, मैंने जो स्पोकन इंग्लिश कोर्स की जो इस सीरीज़ यानी कि जो क्लासेस वाइज मैंने आपको स्टार्ट किया है पढ़ाना, इसके पीछे सिंपल सा मोटिव है कि आप घर बैठे आराम से इस कोर्स को ज्वाइन करके स्टेप से यानी कि स्टार्टिंग से बिल्कुल इंग्लिश को बोलना सीख पाएँ। तो आई होप सो दोस्तों क्लास 1 और क्लास 2 आपने ज़रूर अटेंड की होगी और उससे बेनिफिट आपको मिल गया होगा। क्लास 3 यानी कि जो दोस्तों आज की क्लास है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब हम लोग इंग्लिश को थोड़ा सा आगे के लेवल पे लेके जाएंगे। अभी तक दोस्तों क्लास 1 और क्लास 2 में मैंने आपको क्या सिखाया कि छोटे छोटे इंग्लिश के एक्सप्रेशन कैसे आप बोलकर प्रैक्टिस कर सकते हो। आज की क्लास में दोस्तों हम सीखेंगे कि उनको कैसे आप लोग कंबाइन करके यानी कि जोड़कर बात करने में आराम से इस्तेमाल कर सकते हो। यानी कि दोस्तों आज की क्लास लेने के बाद आप इंग्लिश में बात करना आराम से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करे आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, स्पोकन इंग्लिश क्लास 3 यानी कि आज की क्लास 3 है और आज की क्लास में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कनेक्टर्स। कनेक्टर्स दोस्तों क्या होते हैं, जैसा कि आप नाम से ही समझ गए होंगे, कनेक्टर्स यानी कि कनेक्ट करने वाले, यानी कि दो चीजों को जोड़ने वाले। इट मींस दोस्तों कनेक्टर का काम जो सिंपल सा होता है, दो सेंटेंसेस या दो एक्सप्रेशन को आपस में जोड़ना। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि इसका बेनिफिट क्या होने वाला है। मींस दोस्तों अगर छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूं, मैं बोलता हूं मैं जाता हूं। अब देखो दोस्तों, ये दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं, बोलता हूं मैं जाता हूं। अगर इन दोनों सेंटेंसेस को मैं जोड़ूंगा तभी तो मेरी जो बात है वो किसी को समझ में आएगी। मैं बोलता हूं उसके बाद मैं जाता हूं। अब देखो इसकी एक छोटा सा वर्ड मैंने बीच में इस्तेमाल करा और दोनों एक्सप्रेशन को मैंने जोड़ दिया। इट मीन दोस्तों जब भी आप किसी से बात करोगे तब आपको बात करते वक्त इन कनेक्टर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। इंग्लिश में भी इनका इस्तेमाल करना सीखना चाहिए ताकि आप लोग जब भी बोलो तो उसका एक मीनिंग निकले, है ना दोस्तों। जब भी आप किसी से बात करोगे, ऐसा तो है नहीं कि आप छोटे छोटे सेंटेंसेस बोल के आप किसी से बात करोगे। जब भी दोस्तों हम किसी से बात करते हैं उस लैंग्वेज में हम लोग अपनी बात को कहने की कोशिश करते हैं, अपने थॉट्स को, अपने फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं। तो उन फीलिंग्स को जोड़ने का काम ये कनेक्टर्स करते हैं। यानी कि इन कनेक्टर्स के मदद से आप दो एक्सप्रेशन को जोड़ना सीख सकते हो। सबसे पहले दोस्तों हम लेकर करके इन सारे कनेक्टर्स को समझते हैं, फिर मैं आपको बोलकर इनकी प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, ताकि आप लोग आपके माइंड में अच्छे से आ पाए और आप बोलकर भी इनको समझ पाए। पहले दोस्तों हम बात करते हैं पहले कनेक्टर की। सिंपल लैंग्वेज आप इनको वर्ड्स भी बोल सकते हो। तो पहला कनेक्टर दोस्तों दैट, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं की। अगर आप हिंदी में एक्सप्रेशन देखें तो दोस्तों बहुत ही कॉमन सा ये वर्ड है, ये कनेक्टर है जो हम लोग रेगुलर लाइफ में यूज करते हैं। मैं जानता हूं तुम जा रहे हो। अब इन दोनों को अगर मुझे जोड़ना हो तो मैं क्या करूंगा, मैं जानता हूं कि तुम जा रहे हो। अब जो आपने ये बीच में की वर्ड लगाया उसी को इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों दैट। मैं जानता हूं कि तुम जा रहे हो, आई नो दैट यू आर गोइंग। मैं जानता हूं कि तुम बोल रहे हो, आई नो दैट यू आर स्पीकिंग। दोस्तों इसके लिए आपको सिर्फ टेंसेस की जरूरत पड़ने वाली है। अगर आपके टेंसेस अपने स्ट्रांग है तो जो टेंसेस जो सेंटेंस हम बोल रहे हैं उसको तो आप आराम से समझ गए होंगे। बस आज की क्लास में दोस्तों हम इनको जोड़ना सीखने वाले हैं। यानी कि जो कनेक्टर आपने बीच में लगाया दैट, उससे वो दोनों एक्सप्रेशन आपस में जुड़ गए। तो आई होप सो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। मैं जानता हूं कि तुम जा रहे हो, तो आई नो दैट यू आर गोइंग। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट कनेक्टर की, क्योंकि इसे इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों बिकॉज। ये भी दोस्तों बड़ा कॉमन है, आप डे टू डे लाइफ में हिंदी बोलते वक्त कई बार इस कनेक्टर का इस्तेमाल करते हो दोस्तों। क्योंकि का, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं क्योंकि मैं एक टीचर हूं। तो आई टीच इंग्लिश बिकॉज आई एम अ टीचर। मैं इंग्लिश सीखता हूं क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूं। तो आई लर्न इंग्लिश बिकॉज आई एम अ स्टूडेंट। तो समझ में आया दोस्तों। हिंदी में तो ये वर्ड्स आपको आराम से समझ में आएंगे। आई होप सो, मुझे हिंदी में आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। इसकी सिर्फ इंग्लिश हम लोग सीखने वाले हैं। वो दो सेंटेंस जोड़ना आप सीख जाओगे तो सोचिए कितनी बड़ी आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। क्योंकि अभी तक तो आप सिर्फ छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलकर प्रैक्टिस कर रहे थे। इनको सीखने के बाद आप डायरेक्टली इनको अपने एक्सप्रेशन को जोड़ना सीख जाएंगे। तो आइए दोस्तों, बिकॉज भी आपको क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट कनेक्टर की, बट, जिसे हिंदी में हम दोस्तों बोलते हैं लेकिन। जब भी आप हिंदी बोलते हो लेकिन वर्ड भी आपने कितनी बार इस्तेमाल किया होगा दोस्तों। आज से उसको हम लोग बट बोलना शुरू करेंगे। तो दोस्तों इसका एक्सप्रेशन आप कैसे बोल सकते हो, तुम क्रिकेट खेलते हो लेकिन तुम अच्छे खिलाड़ी नहीं हो। तो यू प्ले क्रिकेट बट यू आर नॉट अ गुड प्लेयर। तुम इंग्लिश सीखते हो लेकिन तुम प्रैक्टिस नहीं करते हो। यू लर्न इंग्लिश बट यू डू नॉट डू प्रैक्टिस। समझ में आया दोस्तों। हिंदी में जहां भी आप लेकिन लगा रहे हैं उसको हटा के इंग्लिश में बट लगाइए और दो सेंटेंसेस को जोड़ दीजिए। वो तो जो अलग अलग सेंटेंसेस है उनको आप लोग बस टेंसेस की मदद से इंग्लिश में बना सकते हैं। उनको जोड़ने के लिए बीच में कनेक्टर लगाइए और जो आपके दो एक्सप्रेशन है कि जो बड़े बड़े सेंटेंसेस हैं वो आराम से आप बोलना सीख जाएंगे। आइए दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं। सिंपल सा फॉर्मेट है कि आपको जो फीलिंग्स है, इमोशंस है, उनको जोड़ना सीखना है। यानी कि जो छोटे छोटे एक्सप्रेशन को दो जोड़, 2 3 4 कितने भी आप लंबा सेंटेंस से आराम से बना सकते हैं। क्योंकि जितने आप कनेक्टर ज्यादा लगाते जाएंगे उतना बड़ा वो सेंटेंस होता जाएगा। दोस्तों बेस वही रहेगा, बेस के अंदर ही हम नई नई चीज सीखते जाएंगे। नेक्स्ट कनेक्टर है दोस्तों हमारे पास एंड। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं और वर्ड भी दोस्तों आप बहुत ज्यादा बार यूज करते होगे। ठीक है, जैसे खाना और पानी मैं हमेशा लेता हूं, तो फूड एंड वाटर आई ऑलवेज टेक।
इंग्लिश और हिंदी मैं दोनों बोलता हूं। इंग्लिश एंड हिंदी आई स्पीक बोथ। समझ में आया दोस्तों? तो जो और वर्ड है ये भी काफी कॉमन है, हिंदी में बोलते हैं इसे और इंग्लिश में बोलते हैं एंड। अभी दोस्तों मैं इसको सिर्फ आपको समझा रहा हूं, इस वीडियो में ही हम लोग इसको बोल के भी प्रैक्टिस करेंगे। पहले आप इसको समझ लीजिए इन छोटे छोटे कनेक्टर्स को, उसके बाद के सेशन से आपको सीधा ये क्लियर हो जाएंगे माइंड में। नेक्स्ट है दोस्तों इसलिए, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं दैट्स वाई। मैं इंग्लिश बोलता हूं इसलिए मैं खुश हूं। अब देखिए दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमने बीच में हिंदी में लगाया इसलिए। मैं इंग्लिश बोलता हूं इसलिए मैं खुश हूं। आई स्पीक इंग्लिश दैट्स वाई आई एम हैप्पी। तुम पढ़ाते हो इसलिए तुम एक टीचर हो। यू टीच दैट्स वाई यू आर अ टीचर। समझ में आ गया दोस्तों? तो हिंदी में जहां भी आप इसलिए लगाते हैं दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए, आज के बाद आप क्या लगाएंगे? दैट्स वाई। नेक्स्ट दोस्तों हमारे साथ जो कनेक्टर है वो है अब। सिंपल सा है दोस्तों, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं नाउ। चलिए दोस्तों अब थोड़े से एग्जांपल से हम लोग अब को प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। मैं जानता हूं अब तुम मेरे दोस्त नहीं हो, तो आई नो नाउ यू आर नॉट माई फ्रेंड। इसमें दोस्तों आप की का इस्तेमाल भी कर सकते हो। मैं जानता हूं कि अब तुम मेरे दोस्त नहीं हो, तो आप कैसे बोलेंगे? आई नो दैट नाउ यू आर नॉट माई फ्रेंड। मैं जानता हूं अब तुम जा रहे हो। आई नो नाउ यू आर गोइंग। मैं जानता हूं अब तुम बोल रहे हो। आई नो नाउ यू आर स्पीकिंग। समझ में आ गया दोस्तों? तो दो सेंटेंस के बीच में आप नाउ का इस्तेमाल इस तरह से आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास में फिर, जिससे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं देन। मैं खाना खाता हूं फिर मैं पार्क जाता हूं, है ना दोस्तों? हिंदी में आपने अक्सर देखा होगा फिर वर्ड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इसको तब भी बोल सकते हो। मैं खाना खाता हूं फिर मैं पार्क जाता हूं। आई टेक फूड या आई ईट द फूड देन आई गो टू पार्क। मैं इंग्लिश सीखता हूं फिर मैं बोलता हूं। आई लर्न इंग्लिश देन आई स्पीक। है दोस्तों? तो सिंपल सा वर्ड है, कनेक्टर है, इसको आपको लगाना है और दो एक्सप्रेशन को आराम से जोड़ देना है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास उसके बाद, आफ्टर दैट। इंग्लिश सीखो उसके बाद मार्केट जाओ, तो लर्न इंग्लिश आफ्टर दैट गो टू मार्केट। मैं नाश्ता करता हूं उसके बाद मैं कॉलेज जाता हूं, तो आई टेक ब्रेकफास्ट आफ्टर दैट आई गो टू कॉलेज। तो ये छोटे छोटे दोस्तों सिंपल से एग्जांपल्स हैं जिनसे आप आराम से इन कनेक्टर्स को समझ सकते हैं, और ये बहुत कॉमन है डे टू डे लाइफ में दोस्तों। हम लोग रेगुलरली हिंदी में इनका इस्तेमाल करते हैं। आज से आप इनको इंग्लिश में यूज करना शुरू कीजिए ताकि ये दो सेंटेंसेस आप आराम से जोड़ पाएं। और दोस्तों लास्ट के हम लोग बात करते हैं वरना, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं अदरवाइज। प्रैक्टिस करो वरना तुम्हारी इंग्लिश इंप्रूव नहीं होगी। अब देखिए दो एक्सप्रेशन बन गए, प्रैक्टिस करो वरना तुम्हारी इंग्लिश इंप्रूव नहीं होगी। तो डू प्रैक्टिस अदरवाइज योर इंग्लिश विल नॉट इंप्रूव। ठीक है दोस्तों? तो आपको समझ में आया? ये आराम से छोटे छोटे कनेक्टर्स है जिनको हम लोगों ने एक एक करके समझा, जिनसे आप दो सेंटेंस को जोड़ना सीख पाए। अब बात करते हैं दोस्तों सीधे प्रैक्टिस की। दोस्तों मैंने आपको बताया जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे बोलकर तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि मत भूलिए कोर्स का नाम क्या है? स्पोकन इंग्लिश, है ना दोस्तों? जब हम इसको बोलेंगे तभी तो हमारे माइंड में आएगा। समझना तो बहुत आसान है, समझने के लिए दोस्तों आप बुक्स की भी हेल्प कर सकते हो, उनको आराम से पढ़ पढ़ के आप समझ सकते हो। मेरा मोटिव क्या है कि आप बोल बोल कर इनकी प्रैक्टिस करें और उसके बाद ये सीधा आपके माइंड में आए कि जब भी आप कहीं इंग्लिश बोले तो डायरेक्टली आपकी टंग से वो निकले, क्योंकि आपको हैबिट हो गई है। तो शॉर्टकट में हम लोग इनकी प्रैक्टिस करेंगे ताकि आराम से आपके माइंड में आ पाए। बड़े बड़े दोस्तों सेंटेंसेस आपने बनाने सीख लिए, इसके आगे का पोर्शन कुछ भी आप लोग यूज कर सकते हैं। हम लोग डायरेक्टली इनकी बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको इशारा भी करूंगा, जब मैं ऐसे करूंगा तो हिंदी मैं बोलूंगा, जब आपकी तरफ मैं इशारा करूं तो आप हिंदी बोलना, फिर मैं इंग्लिश बोलूंगा और आप इंग्लिश बोलना। मतलब रिपीट करेंगे, जैसे हमने क्लास 1 में किया था वैसे हम आज भी करने वाले हैं। बस आज हम थोड़े बड़े सेंटेंसेस बोलेंगे। ठीक है दोस्तों? मैं अपनी तरफ इशारा करूंगा तो मैं बोलूंगा और आपकी तरफ इशारा करूंगा तो आप बोलना। तो पहला वर्ड है दैट। मैं जानता हूं कि तुम मेरे दोस्त हो। आई नो दैट यू आर माई फ्रेंड। मैं जानता हूं कि तुम जा रहे हो। आई नो दैट यू आर गोइंग। दोस्तों आपको करना क्या है? इनको सुनना और मेरे साथ हिंदी में ही बोलना है और इंग्लिश में ही बोलना है, और इतना तेज बोलिएगा दोस्तों ताकि आपको अपनी आवाज साफ साफ सुनाई दे, ताकि आज की वीडियो देखने के बाद आप आराम से इनको बोलना सीख पाए, प्रैक्टिस कर पाए। क्योंकि दोस्तों ये पार्ट 1 वीडियो है दोस्तों। नेक्स्ट पार्ट में आपको इनको खुद से बोलना होगा। मेरे दोस्तों मोटिव आपको पता है ना, मैं पहले आपको चीज समझाऊंगा और उसके बाद आप अपने दम पर उस इंग्लिश को बोलना सीख पाओ। है दोस्तों? आज की वीडियो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास में आप इनको ही दोबारा से अच्छे से अपने दम पर बोलना सीख पाए। नेक्स्ट दोस्तों कनेक्टर की प्रैक्टिस करते हैं। क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो, बिकॉज यू आर माई फ्रेंड। क्योंकि मैं बोल रहा हूं, बिकॉज आई एम स्पीकिंग। क्योंकि तुम नहीं नाचोगे, बिकॉज यू विल नॉट डांस। तो समझ में आया? आगे इसके आप एक्सप्रेशन कुछ भी ऐड कर सकते हैं अपने बोलने के हिसाब से। दोस्तों हमें याद नहीं करना है, हमें इसको सीखना है। जब आप क्योंकि बोलना सीख जाओगे तो आगे आप और इसके जो बाद में जो भी एक्सप्रेशन आपको लगाना है सिचुएशन के हिसाब से वो आप लगा सकते हो। नेक्स्ट है दोस्तों लेकिन, बट। लेकिन मैं जा रहा हूं, बट आई एम गोइंग। लेकिन तुम नहीं खेलोगे, बट यू विल नॉट प्ले। लेकिन मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, बट आई एम टीचिंग यू। अब दोस्तों आपने देखा कितने आराम से आप बोल पा रहे होंगे। दोस्तों स्टार्टिंग में मैं आपको हेल्प करूंगा, आप मेरे साथ जब इनको रिपीट करेंगे तो धीरे धीरे आपको आदत लगी और उसके बाद अकेले भी आप इनको बोलने की प्रैक्टिस कर पाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों प्रैक्टिस करते हैं
ठीक है, पानी और खाना, तो वाटर एंड फूड, मम्मी और पापा, तो मदर एंड फादर। तो बहुत कॉमन है, आराम से इनको छोटे छोटे सेंटेंस हम लोग बोल के प्रैक्टिस कर पाएंगे। नेक्स्ट की बात करते हैं इसलिए, इसलिए मैं जा रहा हूं, दैट्स वाई एम गोइंग, इसलिए तुम खेलते हो, दैट्स वाई यू प्ले, इसलिए मैं तुम्हारा टीचर हूं, दैट्स वाई आई एम योर टीचर। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं अब मैं जा रहा हूं, नाउ आई एम गोइंग, अब तुम मेरे दोस्त नहीं हो, नाउ यू आर नॉट माई फ्रेंड, अब मैं प्रैक्टिस करूंगा, नाउ आई विल डू प्रैक्टिस। समझ में आया दोस्तों? तो ऐसे आप जब धीरे धीरे बोलोगे मेरे साथ में तो आराम से आप प्रैक्टिस कर पाओगे। नेक्स्ट की बात करते हैं फिर मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, देन आई विल टीच यू, फिर मैं इंग्लिश सीखूंगा, देन आई विल लर्न इंग्लिश, फिर हम दोस्त बन जाएंगे, देन वी विल बिकम फ्रेंड्स। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट की बात करते हैं उसके बाद हम मार्केट जाएंगे, आफ्टर दैट वी विल गो टू मार्केट, उसके बाद मैं प्रैक्टिस करूंगा, आफ्टर दैट आई विल डू प्रैक्टिस, उसके बाद हम खाना खाएंगे, आफ्टर दैट वी विल टेक फूड, उसके बाद मैं नाचूंगा, आफ्टर दैट आई विल डांस। और दोस्तों लास्ट की बात करते हैं वरना मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा, अदरवाइज आई विल नॉट टीच यू, वरना मैं मार्केट नहीं जाऊंगा, अदरवाइज आई विल नॉट गो टू मार्केट, वरना तुम मेरे दोस्त नहीं हो, अदरवाइज यू आर नॉट माई फ्रेंड। तो आई होप सो दोस्तों आपने बोल के जरूर मेरे साथ प्रैक्टिस की होगी और आज के बाद ये सेंटेंसेस आप आराम से समझ पाएंगे कैसे दो सेंटेंसेस को आपको कनेक्ट करना है और कैसे इन दोनों को लिंक करने के बाद आप आराम से बोल सकते हैं। दोस्तों जब आप बोलना शुरू करोगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। दोस्तों छोटा सा एक होमवर्क है आपके लिए, जो भी हमने किया, ये जो हम लोग अभी कनेक्टर समझे, अब आपको करना क्या है, 10-15 मिनट इस वीडियो को देखने के बाद अपने आप से प्रैक्टिस कीजिएगा, एक एक कनेक्टर को उठाइएगा, छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाइएगा जैसे मैंने अभी आपको बोल के प्रैक्टिस करना सिखाया। क्योंकि दोस्तों नेक्स्ट क्लास में इसी को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, तब सिर्फ मैं हिंदी बोलूंगा और आप इंग्लिश बोलेंगे। दोस्तों आज की वीडियो में प्रैक्टिस अच्छे से जरूर कीजिएगा और 10 मिनट वीडियो देखने के बाद प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा ताकि नेक्स्ट क्लास में आपके अंदर कॉन्फिडेंस जो है वो और ज्यादा आ जाए। आई होप दोस्तों ये कनेक्टर की जो क्लास है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और आज की वीडियो देखने के बाद आप बड़े बड़े सेंटेंसेस इंग्लिश के आराम से बोलना सीख जाएंगे। अगर दोस्तों आज को आपकी वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ भी दोस्तों शेयर करना मत भूलिएगा ताकि वो लोग भी इस वीडियो का बेनिफिट उठा पाए। अगर दोस्तों आपको मेरे चैनल से कुछ भी बेनिफिट मिल रहा है, आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो रही है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली क्लासेस भी आप टाइम टू टाइम अटेंड कर पाए, उनका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए, वो कोई भी यूजफुल क्लास आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में यानी कि क्लास 4 में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।